बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है क्रिया, और किसी भी वाक्य को बिना क्रिया के संपूर्ण नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है। जब हम सुबह उठते हैं तो जागते हैं, जागना भी एक क्रिया है। सुबह से उठने के पश्चात हम जो जो कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाती है, जैसे खाना, पीना, नहाना, सोना, हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना इत्यादि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो क्रिया कहलाती है। तो जिससे किसी भी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से प्रयोग की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया कर्म, सकर्म यानी कर्म के साथ जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आयुष फुटबॉल से खेलता है। आयुष यहाँ पर करता है, खेलता है यहाँ पर क्रिया है, फुटबॉल से यहाँ पर कर्म है। आयुष किससे खेलता है? किससे खेलता है? फुटबॉल से खेलता है। कौन खेलता है? कौन खेलता है? आयुष खेलता है। यहाँ उत्तर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि खेलने का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। क्योंकि आयुष किससे खेल रहा है? फुटबॉल से खेल रहा है। यहाँ पर प्रश्न करते हैं हम, जब प्रश्न करते हैं कौन या किसे से प्रश्न करें, जब कोई उत्तर मिले तो अगर उत्तर प्राप्त हो तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। हम दो तरीके से जान सकते हैं, सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। सबसे पहला इस तरह से पहचान सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और दूसरा तरीका यह है कि जब कौन और किसे करके प्रश्न करे तो यदि उत्तर प्राप्त हो तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अब हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्म यानी बिना कर्म, यानी यहाँ पर वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, बल्कि वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। अर्थात जो कार्य को कर रहा है कर्ता। जैसे कि उदाहरण, मैं जाती हूं। मैं जाती हूं, मैं यहां पर करता हूं। जाना एक क्रिया हो रही है और जाने का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। मैं जाती हूं। अगर यहां पर मैं कौन या किसे करके प्रश्न करती हूं तो यहां पर कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वो बिल्कुल ही निरर्थक प्रतीत होता है। जैसे मैं कौन जाती हूं, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं किसे जाती हूं, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जाती हूं, जाने का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, अर्थात मैं के ऊपर पड़ रहा है। मैं एक कर्ता है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम खेलता है। राम खेलता है, राम करता है, खेलना यहाँ पर क्रिया हो रही है, खेलता है। राम खेलता है तो खेलने का प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए ये भी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने प्रथम उदाहरण में कहा कि मैं जाती हूं, तो ये अकर्मक क्रिया हुई। अगर मैं यहां पर ये कहूं कि मैं घर तक जाती हूं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ेगा। घर तक कर्म है, मैं यहां पर करता है, और जाती हूं एक क्रिया है। मैं घर तक जाती हूं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अर्थात हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है।